हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 20 और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक पीरियड का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज ए लॉ पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट in 2005 to provide a legal framework for managing disasters in the country। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट के ज़रिए से पास किया हुआ एक एक्ट है और 2005 के अंदर इसको पास किया गया था। और इसको क्यों पास किया गया था? टू प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग डिजास्टर्स इन द कंट्री। और कंट्री के अंदर जो भी डिजास्टर होता है उसको मैनेज करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के ज़रिए से एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि इसके लिए पूरी एक अथॉरिटी बनाई जाए और फिर उनके ज़रिए से कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, कुछ सिस्टम बनाए जाएँ, कुछ लोग तैयार किए जाएँ ताकि अगर कहीं पे कंट्री के अंदर डिज़ास्टर होता है तो उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, अब इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव पूछें तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है। दूसरे वर्ड में आप ऐसे कह सकते हैं कि द लॉ एम्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन पीपल, प्रॉपर्टी एंड द इन्वायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये एक्ट का एम क्या था? तो इसका एम ये था कि टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, यानी जो डिजास्टर हो रहा है उसके इम्पैक्ट को कम से कम किया जाए लोगों के ऊपर। कि डिजास्टर को होने से तो रोका नहीं जा सकता है, इसलिए कि डिजास्टर जो होता है वो नेचुरली होता है ज़्यादातर, कभी कभार मैन मेड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो डिजास्टर होते हैं वो नेचुरली होते हैं। डिजास्टर क्या है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो डिजास्टर को रोका जाए ताकि लोगों के ऊपर उसका असर कम से कम किया जा सके। सपोज दैट कि बाढ़ आ गई, तो अब बाढ़ आने के बाद बाढ़ की वजह से लोगों को जो नुकसान पहुंचने वाला है उसको कैसे कम से कम किया जाए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचने से कैसे बचाया जाए, कम किया जाए नुकसान को। ऐसे ही जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे नुकसान से बचाया जाए, तो इसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करना, यानी सिस्टम बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, प्लान बनाना, लोग तैयार करना, मैन पावर तैयार करना। तो इसी के लिए इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है, अब ये डिजास्टर क्या होता है? एक्ट के अंदर जो इसकी डेफिनेशन है वो द एक्ट डिफाइंस ए डिजास्टर एज ए कैटेस्ट्रॉफी, मिसशेप और ग्रेव ऑक्यूरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज। तो जो हमारा एक्ट है उसके अंदर डिजास्टर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि किसी भी एरिया के अंदर अगर कैटेस्ट्रॉफी होता है, मिसशेप होता है, क्लेमिटी होता है, ग्रेव ऑक्यूरेंस होता है। अब ये जो अलग अलग वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इनके जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि कोई आपदा, कोई मुसीबत, कोई तबाही, कोई बर्बादी, ठीक है ना, कोई सुनामी, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसी को बोलते हैं डिजास्टर। अब इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि बाढ़ आ गई, जलजला आ गया, बहुत तेज आंधी चली, कहीं पे आग लग गई, ठीक, ये सारी जो चीज़ें हैं वो खास तौर से होती रहती हैं एज ए डिजास्टर। तो होप कि आपको डिजास्टर समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपके डेफिनेशन है काफ़ी बड़ा है दिया हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इधर उधर से घुमा रखा है। ठीक है ना, तो आप इतना याद कर लीजिए सिर्फ। ठीक है, अब ये कि अगर डिजास्टर होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। एक तो ये कि हर आदमी अपने अपने तौर पे उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको डिजास्टर को सरकारी तौर पे भी मैनेज करने का पूरा सिस्टम दिया है इस एक्ट ने। ये जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इस एक्ट के ज़रिए से बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए, बहुत सारे प्रावधान दिया गया कि इसके ज़रिए से कैसे डिजास्टर को मैनेज किया जाए सरकारी तौर पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया? द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एस्टेब्लिशेज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। तो ये जो एक्ट है ये कहता है कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। ठीक है ना, ये करवाता है और बने भी हैं। ठीक है, अब ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये सबसे क्या है, अपेक्स बॉडी है, यानी सबसे हाईएस्ट बॉडी है, सबसे ऊपर लेवल की समझिए एक तरीके से ये कमेटी है। ठीक, और इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, इसका काम क्या होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लेइंग डाउन का मतलब होता है बनाना। ठीक है ना, तो इसकी जिम्मेदारी क्या है? पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना, गाइडलाइंस बनाना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया के अंदर।
अब ये नहीं कि जब बाढ़ आ गई, जब डिजास्टर हो गया तब नहीं, बल्कि पहले से ये लोग बना के रखते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा होता है तो हमको वहां पे कैसे उसको मैनेज करना है। अब ये जो NDMA है ये किसके मतलब सुपरविजन में काम करता है, इसका हेड कौन होता है? तो NDMA इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इसके हेड होते हैं और इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग रहते हैं और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं अपने इंडिया के अंदर और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हीं को मिला के ये पूरी कमेटी बनी हुई है, एक अथॉरिटी बनी हुई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब नेशनल लेवल पे बना दिया तो काम चल जाएगा, नहीं, बल्कि इस एक्ट के जरिए से ये भी जरूरी करार दिया गया कि साथ में आप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाएंगे और उसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाएंगे। क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे बना हुआ और स्टेट लेवल पे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, तो फिर डिजास्टर को आसानी से मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है, स्टेट लेवल पे भी बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया गया, ताकि जो पॉलिसीज, जो रूल्स, जो प्लान्स, जो सिस्टम, जो गाइडलाइन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाते हैं उसको क्या है स्टेट लेवल पे और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके। तो अब ये जो अथॉरिटीज है ना, इनको ये भी पावर दिया गया है कि जरूरत के हिसाब से ये अपने हिसाब से ना एक्शन ले सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मतलब है जुरिस्डिक्शन का, कि इनको ना जुरिस्डिक्शन का पावर दिया गया है कि अपने हिसाब से अपने एरिया के अंदर जैसी जरूरत है उसके हिसाब से ये लोग एक्शन ले सकते हैं। जो है ना ये हम लोगों ने पढ़ लिया, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इस एक्ट के जरिए से यह भी कहा गया कि एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी बनाई जाएगी। एक तो मतलब नॉर्मल टाइप के लोगों की अथॉरिटीज हैं, लेकिन एक क्या है, पैरामिलिट्री जो फोर्सेज होती हैं उनका भी एक पूरा एक समझिए एक कमेटी बना दी जाएगी, एक टीम, एक ग्रुप बना दिया जाएगा जो कि खास तौर से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होंगे। यानी कहीं पे डिजास्टर होता है तो वहां पे इनको लगाया जाएगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये इसको स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक तो मतलब जो नॉर्मल टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है जो दूसरे फोर्सेज हैं उनसे अलग, इनको डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए इनको अलग से एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके अंदर अलग टाइप की कैपेबिलिटीज होंगी, ठीक है। और दूसरे ये भी कि जो नॉर्मल टाइप के लोग हैं उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं जो एक फोर्स के अंदर होती है। क्योंकि अगर नॉर्मल टाइप के लोग 5 घंटे काम करके थक जाते हैं तो जो फोर्स है ना उसको इतना मतलब तैयार किया जाता है, उसका स्टेमिना इतना बढ़ाया जाता है कि वो 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी काम कर सकते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, इनको बहुत अच्छे से ट्रेंड किया जाता है, खास तौर से डिजास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को सामने रखते हुए कि जैसे कि मान लीजिए बेहोश आदमी है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, कि सर में बहुत भयंकर चोट लगी हुई है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, कोई बेहोश है उसको क्या करेंगे, समझ में आ रही बात, किसी की ब्लीडिंग हो रही है, इस कंडीशन में आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो अलग अलग टाइप की जो ज़रूरतें हो सकती हैं डिजास्टर के अंदर उसको मैनेज करने का पूरा तरीका इनको सिखाया जाता है इस फोर्स को। ये जो एक्ट है उसने ये भी बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी सरकार जो है वो एक इंस्टीट्यूशन भी बनाएगी जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और इस इंस्टीट्यूट का काम क्या है, प्रोवाइड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये जो इंस्टीट्यूट है इसका काम क्या है कि ये लोगों को ट्रेनिंग देगी कि कैसे आप डिजास्टर को मैनेज करेंगे और उसमें रिसर्च वगैरह जो भी करना है उसके लिए ये ट्रेनिंग देगी। और डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है तो उस सब सिखाने के लिए ये इंस्टीट्यूट भी एक बनाया गया है। यानी कैसे डिजास्टर हुआ, क्या कॉजेस थे और फिर कितना उसमें उसको मैनेज किया गया, कितने पैसे खर्च हुए, कितने लोगों को बचाया गया, कितने लोगों को खाना पहुंचाया गया, कैसे उनकी ज़रूरतें पूरी गई। तो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का। होप कि ये आपको समझ में आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है सिलेबस के अंदर। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में और उसी के साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।